हम सब एक जगह बैठ करके चालू है वैश्य पोद्दार महासभा बीच बीच में फरीदाबाद का भी सभा बना, संस्था बना। इस संस्था को सुचारू ढंग से सभी काम को संपन्न करने के लिए हम सब एकत्र हैं और वचनबद्ध हैं। 13 सितंबर को हमारी जो संस्था की मीटिंग हुई थी और उसमें जो आप सबने एक जिम्मेवारी स्वरूप हमारे लिए उसके लगातार बाद हम सब ये तीसरी बार इस रूप में बैठे हैं। संस्था का जो पहला काम था गांधी जयंती मिलन समारोह का, अभी आपने अनिल जी से संस्था के जो कार्यक्रम हुआ पूर्व मिलन समारोह हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड हो रहा था, आपने ग्रहण किया। पैसे आपके द्वारा आया और जो भी खर्च हुआ वो आपको सूचित कर दिया गया। जहाँ तक हमारी जानकारी में करीब 3 बार हमने इस हिसाब किताब को देखा। पहली बार में थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, कुछ भूल चूक भी हुए, दोबारा भी उसको सही किया गया। संस्था का जितने भी हिसाब किताब आपका पिछला था वो सारे हिसाब किताब खत्म हो चुका। संस्था का एक भी पैसा किसी भी सदस्य के ऊपर ना बकाया है। जो भी पैसा अब है वो आपकी संस्था के बैंक खाते में जमा हो चुका है। इसका अगर किसी भी सज्जन को कहीं भी कोई शिकायत या कुछ मन की बातें हो, आप स्वतंत्र हैं। किसी भी समय आप हिसाब लेने के लिए आपके अधिकार है, आप इसको सवाल कर सकते हैं। जहां भी आपको शंका स्वभाव हो कर। सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, संस्था का उद्देश्य व्यापक होता है। जब कोई संस्था बनती है उसका एक उद्देश्य होता है, वो बृहद होता है, व्यापक होता है। आज तक वैश्य पोद्दार संस्था जब बना और शुरुआत हुई, तकरीबन भारत के जितने कोने कोने में वैश्य पोद्दार उपस्थित हैं, रह रहे हैं, संस्था से जरूर जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जहां तक अभी तक अनुभव किया हूं, जो मेरी जानकारी में है कि मूल रूप से सिर्फ गांधी जयंती मिलन समारोह तक ही हम सिमट जाते हैं। एक साल हमारा गुजर जाता है और फिर हम गांधी मिलन समारोह के ऊपर जो पैसे आता है उसको हम खर्च कर देते हैं। हम भाग भाग करके घर घर जाकर के पैसे को चंदा के रूप में इकट्ठा करते हैं और 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में सारे पैसे खर्च करके और फिर हिसाब किताब करके हम बैठ जाते हैं। उसके बाद संस्था का कोई भी कार्य संचालन नहीं होता है। ये जहां तक मैंने अब तक अनुभव किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम पोद्दार भाई एक वैश्य समाज से, वैश्य परिवार से हमारा जन्म हुआ। ये वैश्य बनिया जो पोद्दार है, ये धन संपदा का कुबेर माना जाता है, पैसों का भंडार माना जाता है। कारण वैश्य समाज के हाथ में ही वाणिज्य और व्यापार का संचालन दिया हुआ। तो हम तो ऐसे भी प्राकृतिक रूप में देखें तो हम ऐसे ही
मालो माल हैं, धन संपदा के हम मालिक हैं, लेकिन एक सोच नहीं बनने की वजह से, एक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं आने की वजह से आज तक हम सिमटे हुए हैं और हमने कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास नहीं किया। आज आपने जो हमें एक जिम्मेवारी दी, संस्था पे जो एक कार्यभार का संचालन का एक जिम्मेवारी दिया, आज हमारे मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया, एक सपना आया। और सपना देखना हर किसी का अधिकार होता है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, सपना देख सकता है। कई बार वो सपना साकार हो जाता है। जिसको भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, मिसाइल मैन भी थे, उन्होंने एक बात लिखा, कहा दोस्तों सपना वो नहीं होता जो हम नींद में देखते हैं या सोए हुए में देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने ना दे। बहुत ही सुंदर बात। आज हमने भी एक सपना देखा है और वह सपना है फरीदाबाद में बैस उद्यान महासभा का एक विशाल भवन, एक सुंदर भवन, और वह विशाल भवन और सुंदर भवन एक सोच के देखिए, अपने मन में एक चित्र कीजिए जहां पे हमारा बड़ा सा कैंपस हो, एक बड़ा सा हमारा अपना जगह हो, एक बड़ा सा उस पे गेट लगा हो जिसपे ये लिखा हो बैस उद्यान महासभा। और जब आप उस गेट से अंदर जाएं, गांधी जी का एक प्रतिमा लगा हो और उस ग्राउंड में ठीक है, एक गांधी जी का धुन बज रहा हो कि रघुपति राघव पतित पावन सीता। और वहां पे आप बैठ करके 2 मिनट बैठ करके जब आप वहां बैठे और आपके लिए कोई एक गिलास पानी ला करके दे, एक सुंदर सा हरा भरा घास का मैदान हो, कैसा लगेगा आपको? आप कल्पना कीजिए, एक सोच देखिए, मन में बिठाइए कि जब आप वहां जाएं, बड़ा सा बैस उद्यान महासभा का बोर्ड लगा हो, उस गेट से जैसे आप प्रवेश करें गांधी जी का प्रतिमा हो, वहां पे गांधी जी की धुन बज रही हो, चारों तरफ हरियाली हो, और वहां पे जब आप बैठे शांति सुकून, आपके मन को कितना प्रभावित कर रहा है। ये हमारी कल्पना है, ये हमारी सोच है, ये हमारा सपना है। दोस्तों, इस सपना को साकार हम सबने मिलके करना। कर्म एकता में बल होता है, यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। हम ऐसे जगह पे रह रहे फरीदाबाद में जहां पे कि पैसों की कमी नहीं है। ये दुनिया का टॉप मोस्ट शहरों में फरीदाबाद आता है, जहां पे उद्योगपति और हमारे अपने परिवार में अनेकों उद्योगपति हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े बड़े संचालन करते हैं, एक से एक धनवान और सेठ हैं हमारे परिवार में, बैस उद्यान में। अगर वो एक बार निगाहें केवल इधर कर ले, हमारा सपना आसानी से पूरा हो जाएगा।
दोस्तों, परंतु ये सारे काम हमने किसी एक के हाथ में नहीं देना। हम चाहते हैं क्यों नहीं हमारे हर परिवार इस काम को, हर सदस्य इस काम को करे, सबका सहयोग हो, वो जगह सबका हो। उसके लिए मैंने जो सोचा है, एक 500 गज का हमारा अपना जमीन, छोटी जगह ना हो, 500 गज फरीदाबाद में कम से कम हमारा अपना स्थान हो। उस 500 गज में नीचे बेसमेंट की पार्किंग हो, ऊपर हमारा बहुत बड़ा हॉल हो जिसमें हम सभा या कार्यक्रम का आयोजन जो करते हैं किराए पे लेकर के, जहां पैसा हमारा बेकार जाता है। हमारे जो भाई बंधु हैं, जो परिवार के हैं, उनके बच्चों की शादी वहां हो, जो हम किसी धर्मशाला में लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो हमारा अपना खुददार का अपना स्थान हो। नीचे पार्किंग हो, ऊपर बहुत बड़ा हॉल हो और उसके ऊपर हमारा स्कूल हो। बैस खुददार शिक्षा मंदिर, बैस खुददार शिक्षा मंदिर, वो हमारा अपना स्कूल हो। स्कूल का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, स्कूल बच्चों के भविष्य होता है। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई करता है उसका भविष्य वहां से तय होगा। आज हमारे अपने खुददार परिवार में हर घर में 2-4 बच्चे जरूर पढ़ते हैं। और आज के डेट में अगर मैं ये बता दूं कि हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश है, चाहे पेट में खाना मिले ना मिले, परंतु हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा ले, अच्छी तालीम ले, अच्छी पढ़ाई करे और हमारा बच्चा का जीवन अच्छा। हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति आज संवेदनशील है, समर्पित है, चाहे जहां से हो बच्चों पे खर्च करते हैं। हमारे भी घर में बच्चे हैं, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया। अगर आप फीस सुनेंगे हैरानगी हो जाएंगे। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी स्टेज पे बच्चों का 2-2, 3-3 हजार फीस है। बस के किराया अलग से है। अगर किसी परिवार में 3 बच्चे हो, आप कल्पना कर सकते हैं स्थिति दयनीय होती है। अच्छे से अच्छे स्कूल में माँ बाप नहीं भेज पाते। हम सोचा कि हमारे क्यों ना बैस खुददार परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल में पढ़े और उन स्कूल की जो पढ़ाई हो वह एक ऐसी पढ़ाई हो जो संस्कार से भरा हुआ हो, जहां पे आधुनिक जीवन की पढ़ाई हो, जहां पे आज के मॉडर्न टाइम की पढ़ाई हो, जहां पे अच्छी से अच्छी नई तकनीकी की पढ़ाई हो, वहीं पे हम अपने पौराणिक संस्कार भी बच्चों में डालें।